करके युक्ताष्टठान्विनः इनको छोड़ करके रणो लघु च तद व्यक्तो वर्णा कारणताम गतः लघु रे ओ णे ये वर्ण माधुर्य के व्यंजक माने जाते हैं, अर्थात ये सारे माधुर्य बताने वाले वर्ण हैं। माधुर्य का जब वर्णन किया जाता है तो इन वर्णों का प्रयोग करते हैं। इनको छोड़ करके वर्गों के अंत्य वर्णों को छोड़ करके ट ठ ड ढ इनको छोड़ करके लघु रे ण ये वर्ण माधुर्य के व्यंजक माने जाते हैं से सहित। अवृत्ति अल्पवृत्ति मधुरा रचना तथा इस तरह है अवृत्ति अर्थात समास वृत्ति रहित और अल्पवृत्ति माने छोटे समासों वाले मधुर रचना माधुर्य का व्यंजक होती है। अवृत्ति अल्पवृत्ति व मधुरा रचना तथा यानी जहां अवृत्ति हो अर्थात समास वृत्ति रहित हो और अल्पवृत्ति जहां छोटे छोटे समास हो वहां माधुर्य रस के व्यंजक होते हैं और माधुर्य का ये व्यंजक होते हैं। तो माधुर्य का अभी उदाहरण देते हैं, क्या है देखिए। अनंग मंगल भुवस्तदापांग से भंगय है जनयंती मुहुर नामंत संततिम। तो ये जो श्लोक है ये माधुर्य का बहुत ही अच्छा श्लोक है। क्या है? अनंग मंगल भुव तदत अपांग से कामदेव की जो मंगल भूमि है उस नायिका के अपांग जो है कटाक्ष है उसके क्रियाकलाप और जो क्रियाकलाप है वो जनयंती माने उत्पादित कर रहे हैं। क्या? मुहुर माने बार बार यूनाम अंतः संताप संततिम युवकों के यूनाम माने तरुणों के युवकों के अंतःकरण में बार बार संताप परंपरा को उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं। यथा वामम और फिर एक दूसरा श्लोक दिया है तो ये खुद आचार्य विश्वनाथ का है। क्या है? लता पुंजम गुंजन वदलित पुंजम चपलयन समलिंगम अनंगम द्रुत तरनंगम प्रबलयन। तो ये दूसरा ग्रंथकार का बुद्ध का है कि गुंजन करते हुए मद वाले जो भौरों का जो समूह है उससे युक्त लता पुंज को वह चंचल कर रहा है। लता पुंज में वो गूंज रहे हैं और उसके समालिंगम अनंगम द्रुत तरनंगम प्रबलयन उन अंगों को आलिंगन करता हुआ कामदेव को शीघ्रता पूर्वक वह प्रबल करता है। और मरुन्मंदम मंदम दलितरविंदम तरलयन रजोवृंदम विंदन कीरति मकरंदम दिशि दिशि। मरुण मंदम मंदम और मरु है वो मंद मंद हवा चल रही है, वायु प्रत्येक दिशा में मंद मंद चल रही है। दलितम अरविंदम तरलयन और जो अरविंद है जो कमल है उनको धीरे धीरे चंचल तरलयन कर रहे हैं। तरलयन तात्पर्य चंचल कर रहे हैं। रजोवृंदम विंदन कीरति मकरंदम दिशि दिशि और रजोवृंद है पराग फूलों का जो पराग समूह है उसको प्राप्त करता हुआ है ना, मकरंद है उसको प्राप्त करता हुआ वायु सभी दिशाओं में उस पुष्प रस को विकिरण करता है, उनको चारों ओर हवाओं के साथ बिखेरता है, फैलाता है। इस प्रकार ये माधुर्य गुण के लक्षण और उदाहरण हुए। अब यह है दूसरा है गुण ओज गुण। दूसरा है ओज गुण है। ओज गुण का वर्णन करते हैं। ओज गुण का लक्षण करते हैं। क्या है ओज गुण? ओज चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तम उच्यते। ओज गुण क्या है? चित्त के विस्तार रूप
दीप्तत्व को ओज कहते हैं। चित्त के जो विस्तार रूप है उस दीप्तत्व को, उस तेज को ओज कहते हैं। इसमें वीर विवत्स रौद्रेषु क्रमेणाधिकमस्य तु, और इसमें वीर विवत्स रौद्र रस में इसका क्रम से आधिक्य होता जाता है, यानी एक से दूसरे में अधिकता पाई जाती है। ओजो से अत्रापि धीरादि शब्द उपलक्षणानि, यहाँ वीर आदि शब्द उपलक्षण है और वीराभासादाव अप्य स्थास्याव अवस्थिति ही, वीराभास आदि में भी इसकी अवस्थिति या स्थिति रहती है। तो ये तो ओज गुण का लक्षण कर दिया। तो ओज गुण का लक्षण है ओजस से चित्त विस्तार रूपम दीप्तम उच्चयते, चित्त के विस्तार रूप दीप्तत्व को ओज कहते हैं। और ये इसका वर्णन करते हैं किस तरह है ओज गुण पाया जाता है श्लोकों में। देखिए, वर्गस्य आद्य तृतीयाभ्याम युक्तो वर्णो तद अंतिमो हो, ऊपर यधो द्वयोर्वा सरेप स्टठढ़े सह सकारस्य सकारस्य तस्य व्यंजकताम गतः तथा समासो बहुलो घटनो उद्यत शालिनी। क्या है? वर्गस्य आद्य, आद्य तृतीयाभ्याम, वर्ग के आद्य माने पहला, तृतीयाभ्याम का तात्पर्य तीसरे वर्ण से युक्त हो। वर्गस्य आद्य तृतीयाभ्याम युक्तो वर्णो तद अंतिमो हो, वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण से युक्त हो। वर्ग के पहला, जैसे कै वर्ग है और उसका पहला और तीसरे वर्ण से युक्त, उसी वर्ग का अंतिम अर्थात दूसरा और चौथा, यानी पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, ये बताया है चौथा वर्ग। तथा ऊपर यदो द्वयोर्वा, ऊपर हो या नीचे, द्वयोर्वा दोनों तरफ से, सरेप रेप सहित, ठ ट ठ ड ढे सह, ट ठ ड ढ श और स, ये सब ओज गुण के व्यंजक होते हैं। व्यंजकताम गतः, ये सब व्यंजक होते हैं। और इसका उदाहरण दिया है चंचद भुज आदि से। चंचद भुज श्लोक है जो पहले आया है। ये जो साहित्य दर्पण का छठा परिच्छेद है उसमें पहले आया है और बहुत ही अच्छा श्लोक है। द्रौपदी की प्रति भीमसेन की उक्ति है, भीमसेन की उक्ति है और ये वेणी संहार नाटक में से लिया गया है। क्या है श्लोक? क्या है? चंचद भुज भ्रमित चंड गदादि अभिघातम चूर्णितो उरु युगल से सुयोधन से स्थान्यानवद्ध गण शोणित शोण पाणि रुत संशयिष्यति कंचास्तव देवी भीम है। तो यहां क्या है? चंचद भुज, चलायमान भुजाएं हैं, जिनके चलती हुई बाजुएं भुजाएं, घुमाता हुआ, हाथ में जिसके क्या है? गदा है और वो भी प्रचंड गदा है। चंचद भुज भ्रमित चंड गदा अभिघातम, उस घुमाते हुए संचलायमान गदा को घुमाते हुए जो प्रचंड गदा है और उसके है ना अभिघात से, उसकी चोट से, उसके ताड़न से चूर्णितो चूर चूर होना, उरु युगल से सुयोधन से, सुयोधन की जो जंगाएं हैं वो चूर चूर होती हुई स्थान्य अनवद्ध घन शोणित शोण पानी, स्थान्य, स्थान्य मानी घन गाढ़ा होना,
अवलग्न माने संलग्न होना, घन का तात्पर्य गाढ़ा होना, शोणित है रक्तम। तो उस दुर्योधन के बढ़े हुए संलग्न और गाढ़े रुधिर से लाल हाथ से युक्त भीमसेन तुम्हारे केशों को, तुम्हारे बालों को भूषित करेगा। शोणित शोण पाणी रुत संशयिष्यति कंचास्तव देवी, हे देवी ये भीम तुम्हारे इन हाथों से वो तुम्हारे जो खुले बाल है, महाभारत में जो घटना है उससे उद्धृत है कि उन खुले बालों को भीमसेन केशों को जो दुर्योधन है उसकी जंघाओं के रुधिर से उन केशों को भूषित करेगा, सुशोभित करेगा, अर्थात अपना जो प्रतिज्ञा की थी उसको वह पूरा करेगा। तो यहाँ चंचल भुज इत्यादि ये जो श्लोक है, इस श्लोक में ओज गुण है। ओज गुण जो दीप्तत्व को, चित्त का जो विस्तार रूप होता है, दीप्तत्व या तेज जो है उसको ओज कहते हैं और उसका ही है विस्तार है। तो यहाँ चंचल भुज इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। तथा एक आगे चंचल भुज ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है और छठे परिच्छेद से है में भी इसका जो परिन्यास है उसमें भी ये आता है। परिन्यास आदि जो है ना उसमें भी ये आता है, तो इसको याद रखने लायक है। और ये जो इसका ओज गुण का है बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम प्रसाद गुण का लक्षण करते हैं। प्रसाद गुण में चितम व्याप्नोति क्षिप्रम शुष्के ईंधन विमान है। चितम व्याप्नोति चित्त को व्याप्त करता है, क्षिप्रम मान शीघ्रम, शुष्के ईंधन विमान है। जिस तरह से शुष्क ईंधन है, सूखी लकड़ी है, उसको अग्नि व्याप्त करता है, उसको अग्नि जल्दी से जला देता है, ऐसे ही ये प्रसाद गुण है, शीघ्र चित्त को व्याप्त करता है। सह प्रसाद है समस्तेषु रसेषु रचनासु च, और ये प्रसाद गुण है सारी रसों में और सारी रचनाओं में होता है। शब्दा तद व्यंजका अर्थ बोध का श्रुति मात्रतः है। प्रसाद गुण के व्यंजक शब्द, प्रसाद गुण के जो बताने वाले या व्यंजक करने वाले जो शब्द हैं, सुनने मात्र से अर्थ का वो बोध करा देते हैं। अर्थ बोध का श्रुति मात्रतः है, सुनने मात्र से वो अर्थ का बोध करा देते हैं। जैसे श्लोक में लिखा है सूचि मुखेन सकृते कृत वनरस्तवम मुक्ता कलाप है लुटसी स्तनयो प्रियाया बाणे स्मरस्य सत्सु विनिकृत मर्मा स्वप्ने अपि ताम कथम अहम न विलोकयामि। तो यहाँ मुक्त है, जो मोती है वो एक ही बार सुई की नोक से विद करके, प्रिया है जो नायिका है उसके पयोधरों में लोटपोट करते रहते हैं, परंतु मैं है ना बाणे स्मरसे सत्सु विनीकृतम मर्मः, मैं कामदेव के बाणों से जो सैकड़ों बार छेद होने पर भी स्वप्न में भी प्रिया को, स्वप्ने अपि ताम कथम अहम न विलोकयामि, स्वप्न में भी मैं उस प्रिया को नहीं देख पाता हूं। और येषाम शब्द गुणत्वं च गुण वृद्धो उच्यते बुद्धे। तो इस प्रकार ये प्रसाद गुण है उसका वर्णन है, लक्षण और उदाहरण हो गया है। अब यहां कहा जा रहा है कि येषाम शब्द गुणत्वम, इन माधुर्य आदि को
शब्द गुण और अर्थ गुण, गुण वृत्यो उच्चैते बुद्धे, बुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण से उपचार से कहते हैं, इनको उपचार से कहते हैं। तो आज हम इस कालांश में अष्टम परिच्छेद में जो गुणों का वर्णन है, जो गुणों में जो प्रसाद है, ओज है, और पहला जो माधुर्य है, माधुर्य, ओज और प्रसाद, तीनों गुणों का यहाँ वर्णन किया है। तो इसमें प्रसाद गुण में लक्षण और उनके उदाहरण, ऐसे ही माधुर्य में लक्षण और उदाहरण, ओज में लक्षण और उदाहरण, ये यहाँ वर्णन किया गया है। छात्र इसको सुने और समझे। तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए अष्टम परिच्छेद पाठ्यक्रम के अनुसार ये है, तो तदनुसार ये उसका अनुसरण करें। धन्यवाद।